हाँ भाई, मैंने लास्ट में जो आपको क्वेश्चन कराया था उस पर अगला क्वेश्चन करें। पीरियड बताइए फटाफट से। एफ एक्स इज इक्वल में साइन ऑफ कॉस एक्स। पीरियड बताइए। वो कॉस साइन एक्स था। तुक्के मत मारो यार, तुमने देख लिया। हाँ करिए आप। हाँ ये एक जना कम से कम एटलीस्ट पेन पेपर चलाया कुछ। बन गया। हाँ भाई बन गया क्या? हाँ भाई कितने लोगों ने बनाया? क्या मेथड लगाया तुमने? हाँ भाई ठीक है। अच्छा फंक्शन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स करेंगे और फंक्शन ऑफ पाई पाई प्लस एक्स करेंगे, चेक करके देखा है ना। अच्छा अगर आपने फंक्शन के अंदर पाई बाई टू प्लस एक्स रखा तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन ऑफ माइनस साइन थीटा बन गया जो कि ऊपर वाला फंक्शन नहीं है, सही है ना। फिर आपने दूसरे वाले पे चेक किया पाई प्लस एक्स पर और आपको पता चला साइन ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स माने माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब वापिस से फंक्शन नहीं मिला। अरे वाह, तो फिर तो इसका मतलब टी बराबर एग्जैक्टली राइट है। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो था कॉस साइन एक्स, उसका आंसर पाई आ गया था, है ना। इसलिए आपकी शीट में जब क्वेश्चन मिलता है तो वो ये मिलता है। आपकी शीट में ये क्वेश्चन है, समझ में आया। अब ये अगर देखा जाए तो इसका आंसर 2 पाई और इसका आंसर, और जब आप एलसीएम लेंगे तो दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है ना, ये तो हुआ। मैंने आपको जो बताया था चेक मेथड, जब हमारे पास में कोई पिछला रास्ता मौका मतलब मौजूद ना हो तो हमारे को इस पे जाना है। अच्छा लास्ट एंड फाइनल टाइप 6, ठीक है ना। अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन चला जाए तो, जैसे ये खुद एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन गया है, अगर कभी भी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मौजूद हो तो कैसे पीरियड निकाला जाए, ठीक है ना। याद रखना 4 संभावनाएं हैं, बाहर वाला नॉन पीरियडिक, अंदर वाला पीरियडिक हो, बाहर वाला पीरियडिक, अंदर वाला नॉन पीरियडिक हो, बाहर और अंदर दोनों तरफ पीरियडिक हो, या बाहर और अंदर दोनों तरफ नॉन पीरियडिक हो। 4 ही तरह के केस बन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ा लो किसका, नहीं अब इसके ऊपर भी आता हूं, उस पर वापिस आऊंगा, है ना। अच्छा एफ ऑफ जी एक्स की अगर अपन बात करते हैं, बहुत अच्छी बात बोली वैसे, है ना। एफ ऑफ जी एक्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये 4 केस हो सकते हैं। अच्छा अब ये 4 केस का एक ही मंत्र है, जो अंदर वाला फंक्शन है वही आंसर है। अब बताओ ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, और ये कैसा होगा। अच्छा सिर्फ यही अकेला है जो डेंजरस है, पीरियडिक में पीरियडिक। जब भी पीरियडिक में पीरियडिक हो ऑलवेज यूज चेक मेथड, जब भी पीरियडिक में पीरियडिक हो ऑलवेज यूज चेक मेथड। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ऑलवेज यूज चेक मेथड। जैसे ठीक है, जैसे हमने जस्ट अभी एक फंक्शन ऊपर क्वेश्चन करा एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन ऑफ कॉस एक्स, हमने इसे किसी मेथड से नहीं करा, चेक मेथड से करा। पीरियडिक में पीरियडिक, बाहर वाला साइन भी पीरियडिक, अंदर वाला कॉस भी पीरियडिक, पीरियडिक में पीरियडिक होगा, चेक मेथड के बगैर आंसर नहीं देना है, नहीं देना तो नहीं देना। अब ये देखो, आप नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर आपने गलती कर दी। अब अभी अभी जस्ट वो उसको रियलाइज इसलिए हुआ क्योंकि उसने देख लिया था। अब जरा देखो क्या ये पीरियडिक में पीरियडिक है,
पीरियडिक में पीरियडिक है। आपने ऊपर वाले और पिछले वाले रूल को लगा करके आंसर कोट कर दिया। एक बार जरा चेक मेथड यूज करके देखो। अगर आपने फंक्शन के अंदर π/2 + x डाला तो साइन कॉस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉस कितना 90 + थीटा कितना हुआ माइनस साइन थीटा, तो माइनस का कॉस x हो जाएगा। सही है क्या भाई? अच्छा यहां पर अगर देखा जाए तो कॉस के अंदर साइन 90 + थीटा तो कितना हो जाएगा कॉस x। अब कॉस x और ये तो अपना आंसर नहीं है, इसका मतलब ये कि आपकी शीट में जो आंसर π/2 दे रखा है वो रॉन्ग है। अच्छा ये अच्छा ओके हाँ भाई, इसका मतलब ये कि आपकी शीट में जो आंसर दे रखा है वो वैसे ही रॉन्ग है अगर π/2 दे रखा है तो। ऑलवेज यूज चेक मेथड, अभी अपना आंसर कोट करें। अब मैं आपके सामने ये बात समझ में आई आपको? अब मैं आपके सामने π + x डालता हूं। अगर मैंने π + x डाला तो cos 180 + थीटा, तो ये साइन के अंदर माइनस cos x आ गया। सही है। प्लस अगर यहां से देखा जाए तो cos ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस का साइन, अच्छा ये तो प्लस कर देगा लेकिन ये प्लस नहीं कर पाएगा, माने ये फंक्शन वापस से नहीं मिला। समझ में आया ये बात आपको? अब मैं फंक्शन के अंदर और कुछ देखूंगा ना, मैंने t बराबर कितना आ गया, पिछली बार कितना आ रहा था 2π, बाई चांस सही निकल गया तो आप उसको चेक मत करना, मतलब वो जो आपका है वैसे पढ़ा रहना, चेंज मत करना, ठीक है ना? वरना अदरवाइज आपको प्रॉपर रास्ते से हमेशा चेक करके ही आंसर देना चाहिए। कब? जब पीरियडिक में पीरियडिक हो और दोनों ट्रिग्नोमेट्री हो, तब तो हमेशा चेक मेथड का ही यूज करके आंसर दोगे, वरना दूसरे रास्ते जाओगे अपने कहीं भी गलती हो जाएगी। इतना क्लोज है कि cos sin x का आंसर पाई है और sin cos x का आंसर 2π है, माने कोई एक विधान काम नहीं करता। ये बस इकलौती ऐसी जगह जो डेंजरस है, बाकी सब बच्चा है। देखो नॉन पीरियडिक में पीरियडिक माने बाहर वाला फंक्शन अंदर वाला, जैसे log cos x, log फंक्शन एक ही बार बनता है तो ये नॉन पीरियडिक हो गया, और अंदर वाला cos x कैसा हो गया, इसका मतलब फंक्शन नॉन पीरियडिक में पीरियडिक है। समझ रहे हो? तो आंसर कैसा होगा पीरियडिक, और पीरियड किसका लगेगा जो अंदर वाला फंक्शन हो उसका, वही स्वामी अब, ठीक है ना? तो अगर किसी ने मेरे से पूछा कि fx में log cos x का t कितना होगा, ठीक है, तो मेरा जवाब होगा 2π, अगर नॉन पीरियडिक में पीरियडिक है तो। सही है। अच्छा अगर पीरियडिक में नॉन पीरियडिक हो जाए तो नॉन पीरियडिक, ये कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, मेंस ने किसी टाइम पे क्वेश्चन में दिया sin √x, अब sin √x का पीरियड पूछा, अब sin थीटा कैसा फंक्शन है और ये कैसा है नॉन पीरियडिक, ओवरऑल आंसर कैसा आया नॉन पीरियडिक, माने t = 5, नॉन पीरियडिक फंक्शन है। बात समझ में आई आपको? ये फंक्शन कैसा हो गया नॉन पीरियडिक। अच्छा आईटी ने क्वेश्चन पूछा fx में cos of x², t पूछ रहा था, बताइए cos कैसा फंक्शन पीरियडिक और x², ओवरऑल फंक्शन कैसा आ गया नॉन पीरियडिक, t उड़ गया। कहानी समझ में आई? अच्छा जैसे मैं आपके सामने आप क्वेश्चन पूछूं, मान लो मैंने किसी को कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin 3x प्लस में sin 5x का मॉड, अब t पूछते हैं, जल्दी से बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन पीरियडिक sin 3x, अगर देखा जाए तो नॉन पीरियडिक में पीरियडिक, यही तो हो रहा है, माने फंक्शन पीरियडिक, और पीरियड किसका लगेगा sin 3x का। सही है। अच्छा अब वापस से समझाना, मैं आपसे पूछूं तो, ठीक है, पीरियड अगर sin 3x का लगेगा तो पीरियड बोलो 2π/3। अब यह एक और चीज पे भी ध्यान देना, मॉडुलस अलग से टेबल में लिखवाए हुए फंक्शन है, याद है मॉड sin x का पाई, हमने वो जानबूझ के इसलिए लिखा है ताकि वो पीरियडिक और नॉन पीरियडिक में जो ये लास्ट में सिखाते हैं उस फंडे से बच जाओ आप। वरना कई बच्चे यहां आते हैं कि सर मॉडुलस तो नॉन पीरियडिक है, sin 3x sin 5x पीरियडिक है, तो सर अंदर वाले का लगना चाहिए था ना, वो हमने पहले से कैटेगरी आउट कर दिया बचाने के लिए। अब हमारे को पता है मॉड sin x का और इसका π/5, फुल मिला करके एलसीएम, एलसीएम के टाइम पे क्या लूंगा एलसीएम ऑफ 2π, π और नीचे वाले का एचसीएफ ऑफ, फाइनली हमारा आंसर बाई 1, कहने का मतलब 2π, माने अपना आंसर t = 2π। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? इतना सिंपल है खेल, ठीक है। अच्छा और अब आया नॉन पीरियडिक में पीरियडिक, नॉन पीरियडिक में नॉन पीरियडिक, नॉन पीरियडिक जैसे क्या, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x², ग्रेटेस्ट इंटीजर भी अपने आप में नॉन पीरियडिक,
और एक्स स्क्वायर भी नॉन पीरियडिक, तो आंसर क्या आएगा? नॉन पीरियडिक आएगा इसमें, तो क्या ही सोचना। हाँ कर लो बोले, वहीं आओगे। अरे वही होगा, देख लेना तुम, जो पे पहुंचोगे, जहां भी पहुंच रहे हो सीधे पहुंच जाओ, उससे बढ़िया। वो बताया था तो इसके आगे ये भी तो बताया ही है। हाँ भाई, अगर आपने वो कॉपी कर लिया हो तो एक क्वेश्चन आप कर दो बस, ठीक है? एक क्वेश्चन आपसे बनता ही है। एफ एक्स इज इक्वल टू में कॉस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, टी पूछ रहा हूं। ताकि मैं ये जान जाऊं कि आपने मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुना या नहीं सुना। हाँ भाई, पहली बात, कौन सा टाइप है? पीरियडिक में, मैंने आंसर पीरियडिक, ये बात पक्की। तो पीरियड किसका लगेगा? अंदर वाले का। अगर बाय द वे, हाँ वैसे चेक मेथड यूज होता है, लेकिन मैंने चेक मेथड में भी कंडीशन बताई थी कब करना है, जब ट्रिगोमेट्रिक हो। यहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं, अंदर वाले का पीरियड लग जाएगा, माने टी बराबर 1, क्वेश्चन फिनिश। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जितने भी रूल्स है ना, ये ज्यादातर मतलब 99% काम कर जाते हैं, फिर भी एक का दो का परसेंट में किसी किसी में समस्या आ जाती है, वहां पे अपन चेक मेथड से निकल जाते हैं ना, ध्यान रख लेना। हाँ भाई, रेडी, चले अगले पे, है ना? रेडी? हाँ भाई, फंक्शन की आखिरी सांसें चल रही है, ठीक है? कंपोजिट फंक्शन, ठीक है? कंपोजिट फंक्शन, पहले आसान बच्चों के लिए आसान बातें। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, देन, हाँ भाई ये सब लिख लिया आपने, फटाफट इसे फिनिश करके आइए आप। हाँ भाई, चले आगे। शाम वाले बैच में कल अचानक से एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हो गया मेरे पीरियड के अंदर। हाँ, तो वो क्या हुआ, बहुत चोट हो गई, उसकी वजह से हम लोग कुल मिलाकर के 46 मिनट पढ़े, सब मिलाकर के, ठीक है ना? और फंक्शन में जहां आपका स्टार्ट हुआ था ना से लेकर के, और जहां आपका खत्म हुआ था, ठीक वही एग्जाम्पल तक उन्होंने 46 मिनट में कवर कर दिए थे। और आपके कल मेरी एंट्री हुई 7:51, ठीक है? और 7:51 से, और हम लोगों ने 9:11 तक पढ़ाई करी है। कल 9:11 होते ही मैं तुरंत निकल गया, तो मैंने 9:11 ही देखा था एग्जैक्टली। अब जिनको ये कैलकुलेशन आती है वो जानते हैं 1 घंटा 20 मिनट हो गया, और 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 60 और 10, 60 और 20, 100 मिनट। 46 मिनट और 100 मिनट में आप देख लो कितना डिफरेंस होता होगा। 80 होता है क्या? सॉरी, हाँ हाँ हाँ, 60 और 20, मैं तो 100 में ही गिन गया। तो कह रहा हूं 80 और 46 में कितने का डिफरेंस होता है? 34 मिनट्स का। मैंने 34 मिनट का डिफरेंस उन लोगों ने डाल दिया, ठीक है ना? हालांकि मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा, वो इसलिए भी डाला होगा क्योंकि है ना, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि देखो जो भी है, मैं तो तेल तो तेलों से ही निकालना है अपने को, लास्ट में अभी ना चलोगे तो बाद में भागोगे, ठीक है? तो वो एग्री थे कि आप सर बाद में भगा लेना, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि गलती थोड़ी, उन्होंने भी अपनी तरह से सहयोग किया, लेकिन फिर भी अगर अपन 10 मिनट का मार्जिन भी दे देना उन्हें, तो भी वो फास्ट लिख लेते हैं,
आप में से कई लोग अभी क्या नींद के सुरूर में रहते हैं। शायद मुझे तो यही लगता है, बाकी तो नहीं, हल्का हल्का यही तो चक्कर है। तो आप वैसे मेरे को कल सुबह भी जाते समय भी किसी बच्चे ने बोला था, सर आप शाम वाले बैच में ना थोड़ा फास्ट पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा इसका मतलब यहाँ धीरे पढ़ाता हूँ, अब वो अपने बैच की कैसे बुराई करे। नहीं, मैं यहाँ पर देखो, वहां पे आता हूँ 15 मिनट लेट, यहाँ आता हूँ 20 मिनट लेट। आज के दिन की मेरी एंट्री हुई है 7:52 की, ठीक है ना, 7:52, 1 मिनट आगे पीछे। हालांकि वो बहुत मार्जिनली मैंने धीरे धीरे रिड्यूस करना चालू करा है, 7:59 तक पहुंच गया था ये, ठीक है। तो मैंने एक दिन डिसाइड करा नहीं इसे कम करो कम करो। अब मैं क्या एकदम कम नहीं करता, कभी भी चीजों को उड़ाता नहीं हूं मैं, धीरे धीरे 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम ऐसे ऐसे करते 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 एक दिन इसे 7:43 तक ला दूंगा बस मैं, वो मेरा टारगेट है। 43 मतलब लेट रहना तो क्या मेरी तकदीर में ही लेट रहना लिखा। ज्यादा फड़फड़ाता हूं ना तो पता चल चीजें उड़ जाती हैं। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 8 बार ट्रेन कैंसिल हुई है, 8 बार मेरी जिंदगी में। 8 बार ट्रेन, मैं टाइम से पहुंच गया, ट्रेन कैंसिल, बात खत्म। जाएगा कैसे, जाएगा कैसे। और मैं नहीं, मेरे घर वाले भुगते हुए हैं, लिटरली परेशान है। जैसे मैं टाइम से पहुंच गया ना, मेरे 6 बार फ्लाइटें कैंसिल हुई है। बोलो, और फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, टाइम से पहुंच गया भाई। टाइम से पहुंचना भी दंड है। तो वह मैं अपनी क्लास कैंसिल नहीं कराना चाहता, तो मैं क्या 7, मैंने सोच रखा है मैं लेट, थोड़ा सा लेट आऊंगा भले, चल करके आऊं, कुछ भी आऊं। अब मेरे क्या दिमाग में खलल हो गया। अच्छा, संडे को टेस्ट, अरे मेरे मेरे को ये लाल वस्त्र दिला दो ना। बस एक बात बताऊं क्या, आपका जो टेस्ट हो रहा है ना, उसे आप में से कई लोगों ने वैसे भी कैंसिल जैसा ही बना के रखा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, वाली फील में रहते हो आप। हाँ भाई, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस देन, क्योंकि जितना मिनट मैं बकवास करूंगा ना उतने मिनट मैं आपसे निकाल लूंगा, ठीक है ना। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन देन एफ ऑफ, ऐसे नहीं लिखते, देन फॉग एक्स गॉफ एक्स, सही है, फॉफ एक्स और गॉग एक्स, ठीक है ना, आर कंपोजिट फंक्शंस। लिख लो, लिख लिया। एफ ओ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स, ठीक है, जीओ जी एक्स, है ना। हाँ भाई, लिख लिया। फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स, ये सब क्या है, कंपोजिट फंक्शंस है। आसान भाषा में बोला, पहले होते क्या है मैं दिखा दिया। हाँ, अगर मैं इसको डेफिनेशन से लेके चलता तो शायद आप में से कई लोग थोड़ा हिल जाते कि यार ये सर क्या मतलब लैंग्वेज क्या यूज करी अपन ने, राइट है। तो मैं अभी उस तरफ जा ही नहीं रहा, अभी पहले आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड, सर ये फॉग एक्स क्या है। फॉग एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे एफ ऑफ जी एक्स। अगर मेरे से किसी ने कहा था गॉफ एक्स क्या है, तो मैं कहूंगा जी ऑफ एफ एक्स। अगर किसी ने मेरे से पूछा फॉफ एक्स क्या है, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ एफ एक्स, सही है। इससे ज्यादा पे फिर अपनी जुबान लड़खड़ा जाती है, कोई कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलने जैसा है ना। अगर ये किसी ने पूछा फोगो एक्स, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। मैंने अब 3 फंक्शन इन्वॉल्व हो गए, नहीं है। अच्छा, इसके सिवा और क्या क्या आ सकता, बहुत आ सकता है। अगर देखा जाए तो फफ ऑफ एक्स, सही है, तो कहना एफ ऑफ एफ एक्स, दीज ऑल आर कंपोजिट फंक्शंस, ये सब कंपोजिट फंक्शंस है ना। अच्छा, और आपके आईआईटी में किस तरह के फंक्शंस आते हैं, कुछ नहीं, बस आंखें बंद कर लो, ठीक है, बस ऐसा लिख के भाग जाएगा और नीचे लिख देगा n-1, जानबूझ करके। माने n-1 टाइम्स एफ के अंदर एफ के अंदर एफ के अंदर एफ के अंदर एफ एक्स आता गया, सही है। ये सब कंपोजिट फंक्शंस के तरीके हैं सामने वाले के, ठीक है। तो आप अभी तक तो सिर्फ इतना सा लिख लें। अच्छा, ये कंपोजिट नहीं है, जो ये कंपोजिट है ये सब तो क्या है, कंपोजिट है। क्या कंपोजिट नहीं है, ये बदमाशी नहीं चलेगी। जैसे किसी ने लिख दिया एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसा, ये कंपोजिट नहीं है। ये दो फंक्शंस को जोड़ करके उसे छोटा लिखने का तरीका है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर किसी ने लिख दिया एफ बाई जी ऑफ एक्स, ये कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा गया है, नॉट कंपोजिट। लिखते चलना, आगे बढ़ जाइए। अच्छा, इससे पहले कि मैं
होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह पे जाऊं? पहले मैं बता देता हूं, बहुत आसान चीज है, पहले आसान वाले पार्ट पे पूरा घूम जाते हैं, आपकी शीट पूरी बन जाएगी, उसके बाद बताऊंगा है क्या था, मतलब हुआ क्या था, है ना। तो पहले आसान आसान हिस्से पे चलते हैं। जैसे किसी ने दे दिया एफ एक्स बराबर 1 - x/1 + x, तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप मुझे एफ साइन थीटा बता दें कितना होगा, बना लेंगे? बस कॉपी में लिख लेना। अभी बन गया? और क्या करना, क्या था, एक्स की जगह क्या रखना है, आंसर हो जाएगा 1 - sin θ/1 + sin θ। अपन ट्रेगो तो कर नहीं रहे, बस इतना से लिख के चल देते हैं अपन, सॉल्व थोड़ी ना करना है, बस लिखना ही तो था। ये आता है सबको? माने आप जो भी एक्स की जगह जो भी चेंज करेंगे वो सारे एक्स में रिफ्लेक्ट होगा, वो सारे एक्स में दिखेगा। आप एक्स की जगह जो रखोगे हमको वहां रखना पड़ जाएगा दूसरे एक्स की जगह, इतना तो समझ में आता है। अच्छा मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन के दौरान आपसे एफ ऑफ साइन थीटा पूछ लिया होता, तो आप बाहर वाले एफ पे नजर रखो कि बाहर वाले एफ के पेट में क्या गया, किसकी जगह क्या होगा, आप यहां पे चेंज कर दो 1 - f sin θ अपॉन में नीचे कितना 1 + f sin θ, बस। फिर उसके बाद में आपको अगर f sin θ की वैल्यू पता है तो वो भी भर दो, पता ही है ना, तो वो भी भर देते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा 1 - 1 - sin θ अपॉन में नीचे कितना 1 + sin θ, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 1 + 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ, ऐसे ही तो होगा। अब एलसीएम कैल्शियम के जानकार लोग जानते हैं 1 + sin θ 1 + sin θ काट देगा, और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 1 + sin θ, मैं डायरेक्टली लिख दूं चलेगा 2, ठीक है, और नीचे की तरफ दिख जाएगा 2 sin θ। मैं गलत तो नहीं है ना, देख लेना, उल्टा है, हाँ देख लेना फटाफट फटाफट, है ना, मैं वेट ही कर रहा हूं आपका। एलसीएम ले लेना, एलसीएम आता हो तो। वेरी गुड। हाँ भाई एलसीएम देखा तो 1 + sin θ -1 और प्लस sin θ, 1 और 1 कट गए, 2 sin θ ऊपर बच गया, राइट है, 2 sin θ नीचे की तरफ बचेगा 2, इसका आंसर विल बी sin θ, बेस्ट है ना, बट डन है ना। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत तो बन गया, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करके बताइए, राइट। चलो बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 - x, आपको सबसे पहले बताना है ऑफ एक्स, बता दोगे? ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, राइट है, मैं एफ के अंदर एफ एक्स गया, और मैं हमेशा आपको बोलूंगा बाहर वाले एफ को थोड़ा समझो कि बाहर वाले एफ के अंदर क्या गया, एफ एक्स किसकी जगह गया, एक्स की जगह, तो 1 - एफ एक्स, यही तो होगा 1/1 - x की जगह 1/1 - एफ एक्स। अब बाई चांस मुझे एफ एक्स पता है, मैं क्या करूं, ठीक है, तो मैं इसकी जगह रख दूंगा, रखूंगा तो एलसीएम एलसीएम भी आएगा, और अगर एलसीएम आएगा तो 1 - x ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे की तरफ -x, तो ये माइनस की जगह x - 1/x, सही है। मैंने एलसीएम एलसीएम ले लिया, नहीं है, ये आपको समझ में आया? बस मैंने क्या करना है, जो भी आप बाहर वाला एफ में रखोगे मैं अंदर एक्स की जगह पहुंचा दूंगा, और फिर अगर वो खुलता होगा तो खोल देंगे। अच्छा कई बच्चे ये भी नहीं करते, कई सीधे यहां से सीधा जंप लगा लेते हैं, यहां मैंने उन्हें एफ एक्स की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सोच जाते हैं वो, अपन सोचेंगे, है ना। अच्छा अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन मांग रहा हूं, ठीक है, आपको मेरे को बताना है एफ ऑफ एक्स माने एफ ऑफ एफ एक्स, किस पे नजर रखनी थी बताओ, बाहर वाले एफ पे, बाहर वाले एफ के अंदर क्या क्या गया, एफ ऑफ एफ एक्स, चेंज कर दो, अगर एफ ऑफ एफ एक्स पढ़ा हो तो वो भर दो, भरना ही है, कुछ नहीं करना। (1/1 - f(f(x) यही होगा, और क्या,
हाँ, अब ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ एफ एफ एक्स, ये लिखा हुआ है तो मैं भर दूंगा x माइनस 1 बाई एक्स। एलसीएम लेंगे तो ये नीचे x माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट, फाइनली आंसर विल बी x। कितने लोगों का सही गया है? गुड है। ये इसमें अपन 40% फर्जी वोटर मान लें तब भी अच्छा है, ठीक है ना। चलो देखो अब की बार वाला क्वेश्चन करके बताना, ठीक है। टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छे क्वेश्चन में से एक माना जाता है। a माइनस एक्स टू द पावर n की पावर 1 बाई n, आपको मुझे बताना है ऑफ x। देखो अगर भाई आपको थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ाया जाना तो आप एफओजी जीओएफ सब कर लेते हो मस्त आराम से। आपको अभी पता भी नहीं है कि एफओजी होता क्या है, बस ये पता है कि एफ ऑफ जी एक्स होता है। आप आराम से क्वेश्चन कर लेते हो, कोई तकलीफ नहीं आती। और ये थ्योरी पार्ट पढ़ा के कई लोगों को नशा आता है, वहीं रुक जाते हैं, वो थ्योरी पे रुक जाते हैं कि सर पता नहीं समझ नहीं आया। हाँ भाई ये आया, थोड़ा टफ है, ध्यान से, गलती हो गई तो गए आप। आंसर एक्स आएगा, आंसर एक्स आएगा, ध्यान से समझ के चलना, बहुत ध्यान से खेलना, ठीक है। देखो इतना तो आपने कर ही लिया होगा कि मैंने आपको बताया एफ ऑफ क्या मांगा मैंने आपसे, एफ एक्स। नजर बाहर वाले एफ पे रखनी थी, उसके अंदर क्या गया एफ एक्स, एक्स की जगह गया ना, तो मैं एक्स की जगह पर एफ एक्स भर देता हूं। तो मैं जानबूझ करके वो बॉडमास रूल लगा रहा हूं, ब्रैकेट वैकेट लगा लोगों के खेल रहा हूं, ठीक है ना, सही है। अच्छा अब मुझे ये पता है बहुत अच्छे से कि पावर में एन और बाहर 1 बाई एन को तो टच मत करो, एफ एक्स को खोलना है ना, बाकी चीजों को तो सेव कर दो ना। तो मैं बाकी चीजों को सेव करके अंदर वाले एफ एक्स को भरता हूं, ठीक है। अच्छा बताओ एफ एक्स की जगह क्या भरना था, a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1 बाई एन, हाँ या ना। क्या ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं? तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पावर कितनी रह जाएगी 1, पावर 1 रह जाएगी ना, 1 का मतलब नॉर्मल, तो खोल दो, खोलते क्या होगा a और a भी कट जाएगा, सोचो क्या रह जाएगा, x की पावर n की पावर 1 बाई एन, फिर कट जाएगा, क्या रह जाएगा, तो इसलिए f ऑफ x इज इक्वल टू x। नहीं है? हाँ ये इस तरह के क्वेश्चन में फिर समझ के रहना है ना। अच्छा अब अभी आप में से किसी ने अगर ध्यान से देखा हो तो मैंने जो क्वेश्चन मिटाया वो एफ एक्स बराबर में 1/1 माइनस एक्स था। जब मैंने इसका एफ ओ एफ एक्स निकाला तो x माइनस 1 बाई एक्स आया, जब मैंने इसका एफ ओ एफ एक्स निकाला तो x आया, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि इसके दो पेरेंट्स हैं, नहीं समझ में आया? आगे आने वाले टाइम में कभी कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे ना, तब इसके ग्राफ में y इक्वल टू एक्स की लाइन बनाते समय पर मुझे वहां पर होल बनाने पड़ेंगे जहां जहां इनको दर्द है। जैसे डोमेन में ये 0 नहीं ले रहा, जैसे डोमेन में 1 नहीं ले रहा, तो मुझे 0 और 1 दोनों पे होल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये y इक्वल टू एक्स नहीं है, ये नॉर्मल y इक्वल टू एक्स नहीं है, समझ रहे हो आप? ये बन करके आया है, तो जहां जहां से होके गुजरा वहां वहां के दर्द भी लेके आया, नहीं समझ में आया? आगे आने वाले टाइम में यही दिए, मतलब मैं उस समय पर है ना सीधा उड़ा दूंगा, मतलब मैं एफ एक्स लिखूंगा, एफ एफ एक्स लिखूंगा, एफ ऑफ एफ एक्स लिखूंगा, ठीक है। आप आज के दिन पे जो स्लो होना देख रहे हो यही चीज है मेरे लिए, बाद में मैं मेरे फास्ट होने की ताबीर बन जाएगी, मैं फटाफट खेलता चला जाऊंगा, सही है। आगे बढ़ रहा हूं, अगला, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन तक देने पड़ गए मेंस को, ठीक है। और मैं हैरान हो गया कि अच्छा ये इस लेवल पे आ गया क्या भाई, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऑब्वियसली बेस यही है, ठीक है ना। एंड जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। मजा आएगा, आपसे हो जाएगा पक्का, बस ध्यान से खेलना, ध्यान से खेलना, एलसीएम लेते समय जल्दबाजी नहीं,
ठीक है ना, सेफ खेलना, हो जाएगा फटाफट। हाँ भाई, स्टार्ट कर दिया आपने? आसान क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब मेरी तरफ से लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस जी एक्स अपॉन में 1 प्लस जी एक्स। 1 माइनस जी एक्स की जगह एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये लॉग की जगह लॉग। मुझे तो एलसीएम कटता हुआ दिख गया। ऊपर की तरफ अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो मुझे माइनस एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 दिख रहा है। जमा प्लस का 1 दिख गया क्या? प्लस का 1 दिख गया, एग्जैक्टली, है ना। और यहां मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, इसे क्रम में लिखा है गिरते हुए, सही है। और इवन मैं तो आपको यह सलाह दूंगा कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेते ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का बन जाएगा। और आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा, लेकिन क्लास में 5-6 बच्चे मिल जाएंगे मुझे कि ये जो बता देंगे ये कुछ है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ये अपने आप में एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है, सही है। ऊपर वाला भी कुछ है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का, अच्छा ये माइनस अंदर ले लो तो ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है। सोचो, सही है क्या? अच्छा, इवन आप अगर आदेश करें तो मैं इसे 1 प्लस एक्स का होल क्यूब भी बोल देता हूं। अरे एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब में क्या डिफरेंस है, सही है। अच्छा, लेकिन अगर आप और ज्यादा आदेश करें तो मैं 3 और 3 बाहर बैठा लेता हूं। बैठा लो क्या? अच्छा, अगर मैंने बाहर बैठा ले तो लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब दिखेगा। और आप बोले तो अगर मैंने ऐसा लिख लिया तो 3 टाइम्स में लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स, और अगर आप अभी भी कुछ बोलना चाहें तो बोल दो 3 एफ एक्स, इसलिए एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 3 एफ एक्स, उस पर टिक मार्क होगा, सही है। अब सोचो, देखो a प्लस बी का होल क्यूब जैसी चीजें भी सामने आने लग गई। अगले पे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज थी, आप में से कई लोगों को रिकॉल करना था, बहुत जरूरी था ये, हालांकि रिकॉल हुआ है नहीं हुआ है वो एक मतलब संशय है। देन फर्स्ट टाइम पहला क्वेश्चन निकालें, एफ ऑफ एफ एक्स बनाइए फटाफट। बन जाएगा, खटाखट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि देखो आपकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा हूं मैं अभी। बन गया पहला आंसर, किसी और का बना? 2 3, वेरी गुड। 4, वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10 11 12, गर्ल्स में पहला बन गया। 13, हाँ भाई, अब तो 15 16 17 18 19 20 21 और बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, तब तक मैं भी कुछ हद पर चला लेता हूं। आपने मेरे से मांगा एफ ऑफ एफ एक्स, मैंने यहाँ पे भर दिया एफ एक्स, नीचे भर दिया अंडर रूट में 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर, सही है भाई। अब एफ एक्स की जगह भर देता हूँ एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे की तरफ जब भरूंगा तो स्क्वायरिंग करते हुए भरूंगा, तो एक्स स्क्वायर और अंडर रूट हट गया, सही है। तो जैसे एलसीएम लूंगा ये और ये कट जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर रह गया, सही है। अच्छा, अब ये इसके बाद में मैं आपसे एक और मेहनत करवाता हूं,
फटाफट से वो मेहनत ये है एफ ऑफ एफ। अरे यार मैं क्यों लिखता हूँ ये सब, मेरे को आपसे पूछना था एफ ऑफ एक्स। हाँ भाई जल्दी करें जल्दी। हाँ भाई बना किस चीज से? वेरी गुड, एक साथ 10 गर्ल्स में किसी से बना। वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। आपकी बार एक साथ 2 जन है, 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई जिनसे बन गया वो जानते हैं कि मैंने आपसे एफ ऑफ एफ एक्स मांगा था और आपको डार्क करना है हमेशा बाहर वाले को। और आपको पता है बाहर वाले के अंदर क्या गया, एफ ऑफ एफ एक्स गया। तो आपने जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ ऑफ एफ एक्स रख दिया। और आपको पता होगा नीचे की तरफ अंडर रूट में 1 प्लस एफ ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। और एफ ऑफ एफ एक्स ये है, तो मैं ये भर देता हूं एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, नीचे अंडर रूट में 1 प्लस स्क्वायरिंग करते भरूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। सही है, एलसीएम से एलसीएम कट गया है। और आपको यहां दिखेगा x और नीचे अंडर रूट में 1 प्लस। हाँ अब ये तो क्वेश्चन है ना, ये कोई नहीं कराता, ये हम जैसे बेवकूफी कराते हैं। और ये बताने के लिए कराते हैं कि बेटा वो आपको ये देने के बाद ये भी नहीं पूछेगा और ये भी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। वो सीधा आपसे पूछेगा, ठीक है ना, वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा एफ ओ एफ, ठीक है, डेड डैश एफ एक्स और यहां लिख देगा n टाइम्स। समझ रहे आप? समझ गए आप? ये मत समझो जो आपने समझा, अब मैं आपको सही समझाता हूं, तो वापस सुनो। आपसे जब भी वो n टाइम्स पूछे ना, तुरंत कान खड़े कर लेना कि अरे यार ये पक्की बात है, अपने को पैटर्न चेक करवा रहा है। नहीं समझ में आया? आपसे वो जब ये पूछेगा ना, तो आप इसका जवाब देकर फ्री मत हो। आप ये सोचो ये अगर सीधे मिलता तो मैं कैसे सोचता। तो आपको याद रखना है पहले एफ एफ एक्स सोचते, फिर एफ एफ एक्स सोचते, और फिर जाकर के 2 करते ही आपको आइडिया पड़ जाता, अच्छा हाँ ये तो एक जैसे पैटर्न में चल रहे हैं, तो यही आंसर हो सकता है। नहीं समझ में आपको मेरी बात? वो आपसे ये पूछेगा तो आपको ये 2 फ्री में बनाने पड़ेंगे, वरना आपको पैटर्न कैसे पता चलेगा? नहीं समझ में आता? कहानी पकड़ में है आपको? वो आपको जबरदस्ती बनवा गया ये, इसके बगैर आप सोच ही नहीं सकते। बिना पैटर्न कहां से लाओगे? अभी आपको पैटर्न से आइडिया पड़ा ना, तो आप में से आंसर आपका बराबर है। आंसर तो आप बहुत बढ़िया दिए कि 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर सही दिए, लेकिन ये आंसर लाने के लिए मैंने आपसे फ्री में 2 बार मेहनत कराई, वो आपको वहां फ्री में करनी है, खुद ब खुद याद रखते हुए कि सर ने कहा था। ये समझ में आया? जो मैं समझा रहा हूं वो ये है, ठीक है। अच्छा अगला, अच्छा अभी हालांकि मैंने मिटा दिया, यहां एक log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स था और gx बराबर में एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर था, और मैंने आपसे f में gx रखवाया था और आपने आंसर निकाल दिया। अब सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला उल्टा प्रोसेस चलाएगा, वो कहेगा कि मैं आपको फंक्शन में दे रहा हूं। समझ में आया आपको? फंक्शन मैं दे रहा हूं, कैसे सुनना, वो आपको क्वेश्चन में ये देगा कि हमने आपको एफ ऑफ जी एक्स दे दिया, लो कितना दे रहे हैं 3x प्लस 4, और जी एक्स कितना दे रहे हैं 5x प्लस 4। आप तो एफ एक्स बताओ, उल्टी प्रोसेस लाओ। मैंने आपसे अब एफ जी एक्स नहीं मांग रहा, वो एफ जी एक्स तो कह रहा मैं दे रहा हूं आपको। अब पंगा क्या अड़ेगा? फटाफट से आप यहां तक कॉपी कर चुके हो, तो मैं तो मतलब 10 सेकंड गिनता हूं कि मेरे लिखने के 10 सेकंड बाद आप कॉपी लिख लिया। अच्छा अब आप ध्यान से देखो, एफ जी एक्स की जगह क्या भर दूं 5x प्लस 4, और आंसर क्या है? अब पंगा अड़ गया कि ये डालू किसमें, एफ कहां है? एफ ही तो पूछ रहा था वो। नहीं समझ में आया? तो एफ कहां से लाऊं? तो याद रखना जब भी वो ऐसा फंसा देना, बाहर वाला फंक्शन नहीं पता हो, तो बिल्कुल सीधा रूल है, अंदर जो कुछ भी गया उसे टी मान लो। क्या क्या बोला? टी मान लो, टी मान के एक्स की वैल्यू निकालो, टी माइनस 4/5। ये थोड़ा मैं बताता नहीं हूं कैसे निकालता हूं, ठीक है। ये आ गई टी की वैल्यू। अब आपको जैसे ही पता चला, आपको पता है फंक्शन में क्या गया, टी, यहां पे 3 की जगह 3 और एक्स की जगह टी माइनस 12 डिवाइड बाई 5। ये भी नहीं बताया था मैं किसी को क्या हुआ ये समझ में आया?
अच्छा, फिर कई बच्चों को अचानक से रियलाइज होता है अरे सर ये तो शायद 3t + 8/5 है सर। ये हम में से कोई नहीं बताएगा, है ना? आप बताओगे किसी को कैसे है? बिल्कुल मत बताना। ये आया। अच्छा, ft बराबर इतना आ गया, तो f of x बराबर कितना होगा? बस बात खत्म हो गई। क्या आपको स्टोरी समझ में आई? हाँ, अब देखो मैंने ये कराया, ठीक है, आप कॉपी कर लो, कॉपी कॉपी, ठीक है। इसका पेज नंबर कितना है? 125। क्या 3d माइनस? भाई अब मैं आपको बताता हूँ मेंस कैसा क्वेश्चन लेके आएगा। अब मेंस में क्या है ना, देखो अब ये ईमानदारी की बात है कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। gx इज इक्वल टू किसी ने दे दिया 1 + √x और f of gx बराबर में दे दिया 5 + 2√x + x, फाइंड fx, ये पूछ रहा है भाई। हाँ भाई, और यहां मैं आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा, ये पूरी तरह मेरा ग्राउंड है, ठीक है। मैं आपको सिखा चुका हूं, फिर से अगर पता हो तो फिर से वही चोट करने वाला हूं मैं आपके सामने, है ना? तो ये अब मैं कुछ क्वेश्चन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए खेलूंगा, ठीक है, तकरीबन 7 या 8 क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर मैं बीच के पूरे पूरे एक पैराग्राफ उड़ा सकता हूं, ठीक है। एफ के अंदर क्या रखवा रहा है? gx, तो 1 + √x रखा, और एफ जी एक्स बराबर दे रखा है 5 प्लस में 2 टाइम्स √x + x, सही है। बाजू में गया 1 + √x को t माना, √x बराबर में t - 1 हुआ, x बराबर में t - 1 का होल स्क्वायर हुआ। इसका मतलब ये कि फंक्शन के अंदर मेरे पास में आ चुका है t, ये हो चुका है 5 प्लस में 2 टाइम्स √x की जगह t प्लस में इसकी जगह पे t - 1 का होल स्क्वायर। सोचने वाला समझ जाएगा, राइट है। इसका माइनस का 2t प्लस के 2t को काट चुका है, मार्केट में सिर्फ 5 + t² रह गया, तो fx बराबर में 5 + x²। सही है, कुछ और चेंजेस है अभी भी तो बोल देना। क्या ये इसका 1 आ रहा है क्या? 6 कर दो, 4 कर दो, पक्की बात है? 6 कर दो, आज करवा लेना, पहले तय कर लो, आप आपस में कॉपी करते चलो, तब तक मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं पता चला 6 फाइनल कर दें, चलो बढ़िया। हाँ, एक झटके के अंदर जो काम होता है उसके लिए क्यों परेशान होते रहते हो तुम, ठीक है। ये देखो, अब ये आप में से कई बच्चे जो है मेरे को शायद इस जगह पे परेशान कर सकते हैं, √x की जगह t - 1, तो मैं 2t - 2 कर देता हूं, सही है। और वापस से आंसर 5 + t² हो गया, बधाई हो। सोच लेना, देखो पक्की बात है क्या? 4 कर दूं? देखो ये अपने आप में t, ये प्लस का 1 छोड़ेगा, ये माइनस का 2, वापस से -1 हो गया, 4 कर दो, चलो फाइनल हुआ, सही है। अब वो अच्छा खुश हो रहा होगा जिस ये कह रहा होगा यार सर मैंने तो पहले ही 4 बोला था। अच्छा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया ये वाला? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके थियोरेटिकल पार्ट पे। मुश्किल से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर अपने इसकी थ्योरी को फिनिश करने की सोच रहे हैं। आइएगा फटाफट से लिख लीजिएगा डेफिनेशन। मतलब सोचो बंदे की डेफिनेशन पता नहीं और हमने अपनी तरह से एफओजी जीएफ निकालना सीख लिया। इसीलिए कह रहा हूं ये मैथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। कई बार आपको डेफिनेशन पता नहीं होना ज्यादा अच्छा है। क्या क्वेश्चन तो सारे बन गए थे मेरे से। क्वेश्चन में दे रखा है एफ दे रखा है ए से बी, फटाफट से डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। जी दे रखा है बी से सी, ठीक है। बी टू फंक्शंस देन composite of functions FOZ denoted F and G denoted by FOZ from
ए टू सी, मैं बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा लिख रहा हूं, ठीक है। आप पहले यहां तक मेरे जैसे ही लिख लेना। गिवन बाय GOF A to C, ठीक है। इसे चेंज करना, इसे GOF लिखना, ठीक है। GOF गिवन बाय GF A to C, ये जिसकी कॉपी में है उससे मिस्टेक है ये, ठीक है। एंड G of X इज इक्वल टू G of FX। हाँ भाई, अब जरा क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है ना। वो पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, फिर एक थोड़ा लेवल के स्टूडेंट के लिए। देखो एक्चुअल में क्या है ना, सभी लोग आपको कैमरा मेथड वगैरह बताएंगे, कोई कैमरा मेथड नहीं, सीधा मेथड है, आप समझाओगे बहुत आसानी से। पहले तो ये लिखना पढ़ना समझा देता हूँ। F अपने आप में A से B में देखने वाला एक फंक्शन है, G अपने आप में B से दिखने में C में चलने वाला एक फंक्शन है, ठीक है ना। ये दो फंक्शन इस तरह से हैं, तो F और G का जो कंपोजिट फंक्शन है उसे गॉफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। गॉफ से भी करते हैं, फॉक से भी करते हैं, लेकिन दोनों के केस क्या अलग है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसे गॉफ से डिनोट करते हैं और गॉफ A से C में काम करता है। कौन सा A? इसका वाला A, और C कौन सा वाला? इसका वाला C। गॉफ A से C में काम करता है। अब ये क्या रटना है? नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले X उड़ता हुआ चला, F के अंदर गया। X किस में गया? F के अंदर। बाहर आया FX, सही है। FX उड़ता हुआ गया G के अंदर, और बाहर क्या आया? G of FX। That's it। क्या बात समझ में आई? अगर G of FX गया तो आपको यहां से पता होना चाहिए कि X जो गया था F के अंदर वो A से गया था। क्या बात समझ में आई? ये गया था A से, और G of FX जो बाहर आएगा उसे C में ही आना पड़ेगा, क्योंकि G के अंदर जो भी सामान जाता है वो C में ही बाहर आता है, क्योंकि G का कोडोमेन C है, उसे उसी में फॉल करवाना है, अपने आंसर्स को C में ही फॉल करवाना है, नहीं तो वो करप्ट हो जाएगा, फंक्शन ही करप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि जो भी आंसर आएगा वो C में आएगा, इसलिए फंक्शन कहां से कहां में चला? गॉफ A से C में। A से स्टार्ट हुआ और जाके फॉल किस में हुआ? C में। तो इसलिए A से C में। अब ये आपको समझ में आया? नहीं ना, मुझे ही नहीं आता, आप कर लिख लो, आपको आ गया होगा, ठीक है। मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको वो समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा। अभी आप पहले लिख लो, पहले लिख लो, यहां से फ्री होते जाओ, ठीक है ना। अच्छा, तब तक मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लेवल पे थोड़ी बात समझाने की और कोशिश करता हूं, ठीक है। हाँ भाई, एक फंक्शन ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से कनेक्ट है, इस फंक्शन का नाम f रख लेते हैं। एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। इधर की तरफ एक और फंक्शन ले लें फटाफट से, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट, 3 3 से कनेक्ट, 4 4 से कनेक्ट, 5 और 6 दोनों 5 से कनेक्ट है। इस फंक्शन का नाम अपन G रख लेते हैं, राइट है। कॉपी करते चलना प्लीज, टाइम वेस्ट करने की जगह ही नहीं है। अगर या तो समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा, दो में से एक बातें होंगी ना। पहले यहां तक लिख लेना। हाँ भाई, लिख लिया। अब मैं जिसके ऊपर बात कर रहा हूं, ये बात आपको इस पूरी कहानी के खत्म होने के 5 मिनट बाद समझ में आएगी, वापस आऊंगा जब, तब तक मैं सीधे सीधे काम कर रहा हूं। देखो ये F है, लिख लिया आपने? लिखते चलना, फ्री होते चलना, पहले लिख लो, हाँ, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं, आपके मेंटली आपके फ्री होने का वेट कर रहा हूं। अरे ऐसे धीरे धीरे आप जमा जमा के लिखोगे तो क्या ही चलेगा। लिख लिया? हाँ भाई, देखो, अब देखो, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान से देखना, ये दोनों सेम है, और इनका सेम होना बनता भी है। क्यों? दोनों ही B है। G B से C में देख रहा था, तो इसका B था। F A से B में देख रहा था, तो ये इसका B था, तो B सेम होना था ही। नहीं समझ में आया? तो आपने B को तो एज इट इज कॉपी करना है। 1 2 3 4 5 6, जो भी यहां लिखा है वो यही लिखा है, देखो सेम है, सही है। अच्छा, इधर वाला C जो है वो है लिखा है 1 2 3 4 5, सही है। अच्छा, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, A से B में जो कनेक्टिविटी कर रहा है उसका नाम F।
और एफ की कनेक्टिविटी है 1 की 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से, 4 की 4 से, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि जिन जिन को तीर लगा वो लोग ये थे, माने ये एफ का कोडोमेन है और जो अंदर वाला छोटा अंडा है वो उसकी रेंज है, सही है? अच्छा, अब जी का कनेक्शन किससे है सोचो? जी का कनेक्शन है 1 का 1 से, सोचो, सही है? 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से और 5 और 6 का 5 से, यही कनेक्टिविटी है। तो मैंने एफ और जी को आपस में कनेक्ट कर दिया, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे ये समझाओ कि अगर मैंने अपनी तरफ से एफ और जी बोला, मैंने इसको कनेक्टिविटी करने वाले को जी बोला, तो इसका मतलब ये कि मेरे लिए अब फंक्शन जी एफ ऐसे चला होगा, हाँ या ना? पहले यहां तो कॉपी कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मैंने फिर बोल रहा हूं, ये पूरी कहानी समझ में आएगी इस पूरी कहानी के लिखने के 5 मिनट बाद। हाँ भाई, लिख लिया? अब इससे पहले कि हम यहां 5 और 6 को कनेक्ट करो, मैं रोक रहा हूं आपको, ना 5 और 6 को कनेक्ट मत करना, हाँ बस इसको छोड़ करके कनेक्ट कर लो। कर लिया? 5 और 6 को कनेक्ट मत करना, अभी नहीं करना, बस आप पहले यहां तक रोक लेना, बाकी सबको कनेक्ट कर लो। 5 और 6 को छोड़ देना, छोड़ दिया? हाँ भाई, अब समझना, अगर मैंने 5 और 6 को 5 से कनेक्ट कर लिया तो मैं जी को कॉपी कर रहा हूं, लेकिन मेरे को मार्केट में अब जी नहीं चाहिए, मेरे को जी एफ चाहिए। जी ऑफ एफ के अंदर जो एफ से बाहर आया वही मेरे लिए काम का बचा, नहीं समझ में आया? तो मैं अपनी तरफ से इनको नहीं जाने दूंगा, और अगर मैं इनको नहीं जाने दूंगा तो 5 के ऊपर कोई भी तीर नहीं आएगा। इसका मतलब यह कि तीर किसको लगा? सिर्फ 1 2 3 4 को लगेगा। तो गॉफ फंक्शन के लिए अगर किसी ने मेरे से पूछा कि गॉफ फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, ठीक है, तो मैं कहूंगा गॉफ फंक्शन के लिए डोमेन, डोमेन माने गॉफ के लिए तीर किसने चलाए, ठीक है, तो मैं कहूंगा एफ की रेंज ने, एफ की रेंज ने, एफ के कोडोमेन ने नहीं। अगर कोडोमेन चलाता तो 5 और 6 भी कनेक्ट होते। यही बात समझ में आई? तो गॉफ के टाइम पे जो लोग जो ऑलरेडी एफ तक आए थे रेंज में वही आगे जा सकते हैं, ये समझना है बस, सही है? तो अपनी तरह से मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या कि डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू में रेंज ऑफ एफ। पहले तो ये लिख लो, थोड़ा सा टिपिकल है, आगे बढ़ता हूं फिर सिखाता हूं। ठीक, हाँ भाई, अब जिनको कच्चा पक्का समझ में आया अब उनको अपने तरीके समझाता हूं। देखो भैया, ऐसा है कहानी में एफ ए से बी में है और जी जो है वो बी से सी में है, हमको ये दिया जा रहा है, ठीक है? बस इसको लास्ट 1 मिनट, हाँ समझना, अगर कभी भी कहानी में ऐसे लिखा होगा 2 फंक्शन देगा एफ और जी, 2 संभावनाएं होंगी, पहला गॉफ बनेगा और दूसरा फॉग बनेगा। कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो सिखा रहा हूं। अगर गॉफ डिफाइंड है तो गॉफ के डिफाइंड होने पर जब भी गॉफ लिखो तो गॉफ में जो पहले है और जो बाद में उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? जो एफ है ना उल्टा लिखना, जी अगर पहले तो जी को नीचे लिखो बी से सी, एफ बाद में आया तो एफ को ऊपर लिखो ए से बी। अच्छा, मान लो यही क्वेश्चन में अगर किसी ने मेरे से पूछा होता कि फॉग कब डिफाइंड होगा, तो मैं अपनी तरह से लिखता गॉफ में एफ अगर पहले है तो उसे जानबूझ के नीचे लिखता ए से बी और जी को ऊपर लिखता बी से सी। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, डिफाइंड कब होगा? जब ये दोनों मैच करेंगे। डिफाइंड होने की पहली शर्त है ये दोनों मैच कर जाएं। जैसे अगर भाई देख किसी ने मेरे से पूछा इस केस में फॉग डिफाइंड है क्या, तो मैं देखूंगा ए और सी आपस में मैच नहीं कर रहे, तो मैं इसलिए फॉग को डिफाइंड ही नहीं होने दूंगा। इसीलिए डेफिनेशन के दौरान आपको सिर्फ गॉफ लिखवाया जाता है, फॉग लिखवाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैच करेंगे ही नहीं, आपको साफ दिख जाएगा ये ए है ये सी है, ये दोनों मैच नहीं करे। तो पहली शर्त क्या है किसी भी कंपोजिट फंक्शन के डिफाइंड होने की? कि ये दोनों मैच कर जाएं, ये पहली शर्त। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी थोड़ा, ठीक है ना? तो ये वाली बात, ये मैच है, ठीक है? अच्छा, अगर मैच कर गए तो फिर फॉग किससे किस में रन करेगा? ए से सी में।
पहली बात मैच कर जाए, मैच करते ही फिर ये क्रॉस में रन करता है ए से सी में, और गॉफ के लिए बोलूंगा कहां से काम है, गॉफ ए से सी में रन करेगा, और ये फॉग नॉट डिफाइंड ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फटाफट से ये लिख लो, आगे बढ़ता हूं ताकि मैं आगे आगे और चलाते जाऊंगा, पुश करते जाऊंगा, तो आगे बहुत सारी चीजें बाकी हैं। हो गया आपसे? जल्दी करें, जल्दी प्लीज, है ना। अब मैं आपको इसके बाद की चीज समझाता हूं। ये जो तरीके थे ना, ये वाले तरीके, इससे आपको कुछ पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अब इन तरीकों से आपको सब पकड़ में आना चालू होगा धीरे धीरे। अब आगे बढ़ो फटाफट। लिख लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जिनको ये वाली बात समझ में आ गई उसके लिए भी सुनो आप, जिन्होंने ये तक यहां तक लिख लिया है, तो यहां पे ये सीधा सीधा मैच कर गया था, यहां पे ये मैच नहीं करा था। अच्छा, अगर बाय द वे मैच नहीं करे तो हारना नहीं है, मैच नहीं करता तो हारना नहीं है। इसके अंदर से वो एलिमेंट जो इससे मैच करते हैं उनको मिलाकर के एक कॉमन नया डोमेन बना लो, रीडिफाइन कर लो, और वहां से बचा के फिर निकाल लो। वहां से भी एक पतली गली जाती है, मतलब लॉ में। अभी क्या है, कैसे है, बताता हूं, ठीक है। अब सब बता रहा हूं, 1 मिनट, है ना, मैं जान करके चीजों को रोके हुए हूं, ठीक है। पहले मैंने क्या थियोरेटिकल समझा दिया, अब आपको एक थोड़ा ट्राई करता हूं मैं क्वेश्चन से समझाने की। ये आप में से कई लोगों के लिए दर्दनाक जगह थी, ठीक है। इंजन ने फुल आपका एग्जॉस्ट मारा है तगड़ा, उबासियां आनी चालू हो गई आपको। जैसे ही थोड़ा भी दिमाग पे लोड पड़ा, एग्जॉस्ट। मैं ट्राई कर सकता हूं, उम्मीद है आप में से कुछ लोग कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आप में से कई लोगों के लिए गलत जा सकता है। हाँ भाई, क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है r प्लस से r में, ठीक है ना। हाँ भाई, और g करके दूसरा फंक्शन दे रखा है, ठीक है, -1 to 1 से -π/2 to π/2, ठीक है। और यहां पे हमारे को gx दे रखा है sin इनवर्स x, और fx दे रखा है, fx दे रखा है e टू द पावर x, ठीक है। fx f फंक्शन दे रखा है r से r में, r प्लस से r में, fx बराबर में e की पावर x, और gx दे रखा है -1 से 1 से -π/2 to π/2, gx बराबर दे रखा है sin इनवर्स x, राइट है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ FOG। अगर मैं गलत नहीं तो FOG ही लिखा है ना। बहुत सही चीज है, समझने की कोशिश कर। हाँ भाई, ये सारी चीजें लेवल की चल रही है, फिर से बोल रहा हूं, आपको वैसे ही फील आ गई होगी कि अलग ही लेवल की हीट है इसकी, ठीक है। अच्छा, किसकी बात चली, FOG। FOG के टाइम पे क्या पहले लिखना है, जी। अब जी के टाइम पे अपने को लिखना चाहिए -1 से 1, और यहां से कितना, -π/2 से π/2, सही है भाई, ये लिख दिया। अच्छा, f के टाइम पे क्या लिखना है, r प्लस को ढंग से लिख रहा हूं, 0 से इनफाइनाइट से r, चलेगा। मैंने सिर्फ पहले, सबसे पहले ये जैसा है वैसा वैसा लिख दिया। लिखने के बाद मैंने पहला काम किया, क्या ये मैच कर रहे हैं, तो हिसाब से देखा जाए तो मेरे को गॉफ को, फॉग को मना कर देना चाहिए, हाँ या ना। तो सबसे पहले नॉट मैच्ड, मैंने लिख दिया नॉट मैच। पहली रिपोर्ट तो ये जाएगी भाई, मैच नहीं करे, सही है। अच्छा, अब दोबारा से रीअप्लाइड, दोबारा से अप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। अब समझना, जी एफ इस तरह से लिखा। अब लिखने के बाद समझो, देखो शायद आप में से कई लोग जानते हैं कि 0 से इनफाइनाइट के दौरान 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, ध्यान से देखो, 0 से π/2 तक का हिस्सा मिल सकता है, तो सारा तो बेकार नहीं है हिस्सा। तो हम क्या करेंगे ना, बहुत ही समझदारी से इसे कहेंगे कि बेटा तू 0 से π/2 मांग ले, π/2 भी क्लोज, तेरे को तो 0 से इनफाइनाइट तक सब मिल रहा है, हाँ या ना। तो तू 0 से π/2 मैच करा ले। ऊपर वाले को भी बोलेंगे, जी को भी, कि तू अपना कोडोमेन 0 से π/2 क्लोज कर ले। क्या ये बात समझ में आई, माने दोनों में चेंज करे। अभी मेरे को लगता है शायद ये दोनों मैच कर रहे हैं, अगर मैच कर रहे हैं तो FOG को दुनिया में लाया जा सकता है।
तो आप देखा जाए तो अभी आपने समझा, पहले तो नॉट डिफाइंड का केस बना, फिर फोर्स्ड एंट्री कराइए। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर भाई देखिए ये वाली बात समझ में आ गई तो इसका तो आर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे दिमाग लगाते हैं। लेकिन अगर जी ने सोचना जरा कि अगर मैं आपको इसमें ये थोड़ा मेरे को एक्चुअल में क्या है इसमें डर एक चीज का है, साइन इनवर्स एक्स को आप जानते नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो ये मेरे लिए क्रांति की जगह है। साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना उसका ग्राफ दिखा देता हूं, शायद आप बच के निकल जाए। ये इसका ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, ये जगह -1 है, ये जगह 1 है, सही है। अच्छा, ये जगह का नाम है π/2 और ये जगह का नाम है -π/2, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, इस भाई का -π/2 से π/2 कट मार के कहां से कहां तक कर दिया। इसका मतलब ये कि इसका ये वाला हिस्सा ही उड़ गया, सिर्फ 0 से π/2 का रह गया। क्या ये बात समझ में आई आपको? और 0 से π/2 रहते भाई का 0 से 1 रह गया। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये कि सामने वाले का डोमेन में भी चेंज हो गया, 0 से 1। अब ये परफेक्टली डिफाइंड होने को तैयार है। क्या यहां तक की बात थोड़ा थोड़ा पकड़ में आई? मतलब ये कि आपने इसकी कटिंग कराई तो उस चक्कर में बेचारे का डोमेन भी उड़ा, सही है, और डोमेन उड़ा तो 0 से 1, क्योंकि ये कटिंग हो नहीं सकती थी, रेंज थोड़ी ना कट सकता है, आंसर थोड़ी ना कट सकते हैं। आपके एक्स के अंदर ही कमी छोड़ी होगी तभी वाई में कमी आनी चालू हुई होगी। तो आपने जानबूझ के पहले एक्स में कमी करी थी, लेकिन कैसे करी, इसको सोचते हुए उसमें कमी करी तो ये बदल गया। अब ये दोनों बदले, आपकी तरफ से आप अपनी तरह से बोल सकते हो कि हाँ साहब फॉग डिफाइंड है, मस्त डिफाइंड है, कहां से कहां में, 0 से 1 से आर में। अब आप फॉग को आप एंट्री करा लो। अच्छा, अब इसके बाद क्या, इसके बाद तो वो वाला खेल जो बच्चों को पता है कि फॉग एक्स है क्या चीज, एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ कितना है, ई की पावर जी एक्स, सोचो, और ई की पावर जी एक्स माने e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। क्या आप यहां तक की बात समझ गए? तो मतलब ये कि आपके लिए फंक्शन e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बन गया। ये उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया होगा, e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बन गया, ठीक है ना। अब बताओ आपका x कहां से रन हुआ, 0 से 1, x कहां से कहां में भागा, यहां दिखा रहा हूं, x आपका भागा 0 से 1 में, श्योर है। तो आपका साइन इनवर्स x कहां से कहां में भागा था, साइन इनवर्स x कहां से कहां में भागा, 0 से π/2 में, श्योर है। और 0 से π/2 में भागा तो e की पावर साइन इनवर्स x, जैसे e के ऊपर बैठेगा तो e पूछेगा ना भैया अपनी डीपी भेजो, तो ये फंक्शन की डीपी कैसी है, इंक्रीजिंग, सॉरी e की पावर x की डीपी भी इंक्रीजिंग, तो ये अपनी वैल्यूज को डायरेक्ट उठा देगा, e की पावर 0 से लेकर के e की पावर π/2, मतलब अपना आंसर कहां से कहां में आ जाएगा, 1 से लेकर के e की पावर π/2, है ना। सॉरी फॉर दैट कि मेरे को पता है कि ये चीजें थोड़ी आपके लेवल से ऊपर चली गई, लेकिन मेरे को ये फंडा सिखाना जरूरी था, है ना, ये फंडा सिखाना जरूरी था। ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मेरे को ये बताना ही था कि बेटा तू ये लेवल पे जाके सोचना प्लीज, लोअर स्केल पे खेलेगा मर जाएगा, FOGGF सब निकाल लेंगे, तू ये भी समझ। आई एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा बहुत पकड़ में आया हो, है ना। अच्छा, अभी अगर मैं वही कैमरा मेथड और वो गोला भरो मेथड बताता रहता ना तो आप में से कई लोग बेहोश हो चुके थे, कई लोग बेहोश हो जाते, लिटरली बता रहा हूं। ये बहुत मुश्किल से ये वाली साइड जो देख रहे हो ना, ये बहुत मुश्किल से ये वॉल मिली, बहुत मुश्किल से समझ के समझो, तब जाके समझ में आया कि अच्छा परफेक्टली, पहले तो नॉट मैच हो जाता है, फिर उसको जानबूझ करके फोर्स्ड मैच कराते हैं, समझ रहे हो आप? हाँ, ये दोनों बातों को समझना जरूरी है। हटा रहा हूं इसको, है ना। अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को यह समझ में आया कि वो 5 to 6 हटाना क्यों था, क्योंकि फोर्स मैचिंग जरूरी थी, समझ में आया। फोर्स मैचिंग के लिए हम लोगों ने सिर्फ नीचे वाले दोनों डंडे उड़ा दिए, ठीक है। हाँ भाई, आखिरी बड़ी सांस फटाफट। अरे वो ITF नहीं है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है, जल्दी। पहले वो टाइटल करवाता हूं, ठीक है, जो आपसे हो जाए, जैसे आपसे FOGGF आसानी से बनना चालू हो गया था, ठीक है, बिना डेफिनेशन के उस पर चलते हैं पहले फटाफट से, अगर आपने ये सब लिख लिया हो तो। हाँ भाई, मेरे को एक बार जरा दोबारा बता सकते हैं अपन ने इसमें क्या क्या किया था, किसी को आइडिया है? FOG के लिए पहले ऐसे लिखना जरूरी है, डिफॉल्ट डेफिनेशन, पहले नॉट मैच हो गया, फिर इसको दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि मैच कराना जरूरी था, नहीं तो FOG डिफाइंड ही नहीं होता। इसमें कुछ पार्ट से मिल सकता था, तो जितना पार्ट मिल सकता था उतना लिख लिया,
लिखने के दौरान इसके आगे इधर जाने के अंदर मदद किसने करी? ग्राफ ने। क्योंकि हमने -π/2 से π/2 में इतना ग्राफ डिलीट करवाया और 0 से π/2 तक का ग्राफ रह गया, और वो जब ग्राफ रहा तो हमें पता चला 0 से 1 उधर लिखना जरूरी है। इसका मतलब यह कि पूरी कहानी में जिस बच्चे ने ग्राफ नहीं लिखा वो वैसे फंसा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और घर जाकर के आप ये बनाने के बाद ये डिलीट लिख देना कि ये डिलीटेड, ऐसे। नहीं तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि अच्छा पहले ये पूरा लिखा था फिर इतना हिस्सा उड़ाया। सही है? अच्छा, अब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पे आ जाओ फटाफट। ये आज अपनी बहुत दिनों के बाद बजी है ना बेल, है? और वो भी गला बैठा हुआ है इसका पानी भर दिया हुआ है इसमें भी। हाँ भाई, अच्छा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। नहीं वजह ऐसा लग रहा था गरारा कर रहा हूं, ठीक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। आपके यहाँ पे क्या मैं बात ही नहीं कर पाता, लिटरली बताऊं तो। अच्छा खैर, अच्छा भी है, बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, पहली बात मैं बताता हूं, रिप्रेजेंटेड बाय y कड़ों में f ऐसे। पहली चीज दिखाते ऐसे हैं, लिख लिया। अच्छा, दूसरी चीज है ना, मिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, दैट इज f इनवर्स x। कई बच्चे सोचते हैं सर 1/fx होता होगा। ना भाई ना, ये कोई 1/fx नहीं होता। अच्छा सर कोई बात नहीं सर, f इनवर्स x मैं समझ गया, क्या fx की पावर -1 होता होगा? ना भाई ना, ये भी नहीं होता। फिर क्या है सर? ये एक्चुअल में सिर्फ एक सिंबल है। जैसे डैश एक सिंबल है, डबल डैश एक सिंबल है, वैसे -1 एक सिंबल है, ठीक है, डैश। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाता हूं, ठीक है। तो ये f इनवर्स x ही है। सर बनाते कैसे हैं, मतलब ये होता क्या है बेसिकली, है ना? तो याद रखना, अगर याद रखिएगा, इफ fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन ओनली f इनवर्स x एग्जिस्ट। पहली चीज, शर्त नंबर 1, फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो ही f इनवर्स x दुनिया में आएगा। लिख लिया? लिखते चलना आप, ये मेरी तरफ देखते हो फिर रुकते हो, फिर लिखते हो फिर रुकते हो, मैं बोलता हूं आपको चलो लिखो, आपको खुद ब खुद होना चाहिए। fx अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आप इसे फोर्स भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अब होता कैसे, काम कैसे करता है वो भी बताता हूं। अगर फंक्शन a से b में है, ठीक है ना, अगर फंक्शन a से b में है देन f इनवर्स होगा वो b से a में होगा। अच्छा, मतलब बाइजेक्टिव होगा और इनवर्स के टाइम पे डोमेन और कोडोमेन स्वैप हो जाएंगे। हाँ, डोमेन और कोडोमेन स्वैप हो जाते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा साइन एक्स जो होता है -π/2 से π/2 में रहे तो -1 से 1 की हाइट देता है साइन एक्स। इसीलिए साइन इनवर्स एक्स जो होगा -1 से 1 में -π/2 से π/2 की हाइट देगा। इनवर्स है ना, उल्टा हो गया। नहीं समझ में? डोमेन और कोडोमेन स्वैप हो गए, जिनकी नजर पड़ी हो तो, ठीक है, ताकि आपको क्लिक कर जाए कि अच्छा ऐसा होता है ना। अच्छा, अब ये सर होता क्या चीज है, मतलब कैसा होता क्या है ये बेसिकली, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, इट इज मिरर इमेज, इट इज मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू fx इन y इक्वल टू x। ये अपने आप में मिरर इमेज है फंक्शन की y इक्वल टू x में। अच्छा, जैसे जैसे मैं आपके सामने बताऊं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड y इक्वल टू में ln x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। कौन कौन से? e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ ऐसा चलता है, देखिए ये होता है e की पावर x। अगर मैं y इक्वल टू x को मिरर बना लू ना, अगर मैं y इक्वल टू x को मिरर बना दूं तो मिरर बनाने पे जब इसकी इमेज आएगी तो वो कुछ हद तक ऐसी आएगी, देखिएगा, ठीक है ना, इस तरह से। समझ रहे हैं? इवन इतना सही होता है कि ये वाला पॉइंट अगर 0,1 है तो इसकी मिरर इमेज 1,0 होती है। सही है? तो ये दोनों एक दूसरे के, माने कोई भी इनवर्स फंक्शन हमेशा मिरर इमेज होता है। हाँ, कोई भी इनवर्स फंक्शन हमेशा मिरर इमेज होता है y इक्वल टू x में, बेसिक फंक्शन की हमेशा मिरर इमेज होगा, हमेशा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हो गया y इक्वल टू e टू द पावर x और ये वाला फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू ln x। बहुत सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं लेकिन चल रही है बातें, ठीक है। अच्छा सर, लाते कैसे हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 6, हाउ टू मेक इनवर्स फंक्शन।
इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सही है, दो स्टेप में होता है। पहला, ठीक है, फाइंड वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स। सबसे पहले वैल्यूज को एक्स की टर्म में निकालो। सेकेंड, मेक टू चेंजेस। क्या क्या चेंजेस करने हैं? ठीक है, एक्स की जगह वाई, सॉरी उल्टा बोला जाए तो वाई की जगह एक्स, और सेकेंड एक्स की जगह पर एफ इनवर्स एक्स, ये लिख दो। समझाता हूं, वो भी सब समझाता हूं। अभी ध्यान रखना, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई, थ्योरेटिकल वे में डेफिनेशन नहीं लिखवाई। अगर वो लिखवाई होती तो आप अभी वापस से उपासिया ले रहे होते और फिर आप समझना ही बंद कर देते। आप सोचो अगर भाई तो मैंने ऐसे शुरुआत करी होती जैसे अभी लाया था, और फिर मैं आपसे एफओजी और जीएफ बनवाता तो आप में से कई लोग ढेर हो चुके थे, भाड़ में जाए कौन एफओजी कौन जीएफ। ठीक है ना, इसलिए आपको उल्टा लेके आया पहले में, और लास्ट में बता दी भाई थोड़ा मुश्किल समय आने वाला है, वहां हमने थोड़ा संभाल लिया खुद को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एफओजीएफ पूरा आउट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी एफ इनवर्स एक्स, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहली चीज है ना, जैसे वाई कोड में एक्स स्क्वायर प्लस वन, उम्मीद है जैसे आपको ये स्ट्राइक कर जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्राफ याद आया? एक्स स्क्वायर के ग्राफ को एक ऊपर कर देते हैं, राइट है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर के ग्राफ को एक ऊपर कर दिया तो ये कुछ हद तक ऐसा होगा, सही है। अच्छा अगर मैंने वाई कोड एक्स में इसकी मिरर इमेज बनाई तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? ये मैनी टू वन फंक्शन है, और मैनी टू वन होते बाइजेक्टिव नहीं है, हाँ या ना। तो पहली बात यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो इस केस में, अगर बाई द वे कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है, माने बाइजेक्टिव नहीं है माने वन वन नहीं है, ठीक है, मैनी टू वन है, तो आप उसे ये कर सकते हो कि आप इतना हिस्सा लो ही मत। अब ये कैसे करोगे सर? हम इसके डोमेन और कोडोमेन में चेंज कर देंगे, वो तो हमारे हाथ में है। हमें पता है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा तो आर में बनेगा, नहीं है? तो हम जानबूझ करके फंक्शन को डिफाइन इस तरह से करेंगे कि फंक्शन भाई तुम डिफाइंड हो जाओ जीरो से इन्फाइनाइट में, और से लेकर के वन से इन्फाइनाइट में। उम्मीद आप समझ गए, जीरो से इन्फाइनाइट में तुम चलो और वन से इन्फाइनाइट में तुम्हारी रेंज चलेगी। क्या ये बात सही है? तो फंक्शन अपने आप में बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होते ही देखो अब फंक्शन ही मिला, और मैंने पहला काम क्या कहा है, एक्स की टर्म में वैल्यूज निकालो। अब एक्स की टर्म में वैल्यूज कैसे निकालते बेटा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिखा वाई, सोचो अरे एक्स स्क्वायर प्लस वन को वाई लिख दिया, नहीं आया। ये समझ में आया या ये भी रुक गया? अच्छा अब ये देखो एक्स स्क्वायर बराबर में वाई माइनस वन, सोचो आया ना। तो आपके पास एक्स बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस वन, समझ में आया? अच्छा अब बाई चांस अगर तुक्के में भी किसी ने अगर इसकी मिरर इमेज बना दी तो यो बनेगी, बोलो ना। अगर ये बनेगी तो आपको पता होना चाहिए ये अंडर रूट एक्स माइनस वन। देखो अब यहां तक ले, यहां तक लाने के बाद दो चेंजेस करने हैं। कौन कौन से? एक तो अंडर रूट को छेड़ना नहीं है, वाई की जगह पर एक्स लिख देना, अरे वाई की जगह एक्स लिख देना, और एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स। सर प्लस माइनस का क्या होगा? उस पर चर्चा भी चल रही है, नहीं है? एक ही आदमी की दो छाया नहीं बन सकती, सूरज एक है, वैसे ही एक चीज की दो मिरर इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि प्लस और माइनस अपने आप में दो इमेजेस देने वाला है, तो मेरे को किसी एक को तो डिलीट करना ही पड़ेगा, हाँ या ना। और जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, बड़े ध्यान से सोचना। सोचो एफ इनवर्स एक्स भी तो फंक्शन है, हाँ या ना। तो बोले तो वाई है, अरे फंक्शन वाई है, तो वाई बराबर में अंडर वाई बराबर में रूट ओवर माने पॉजिटिव, ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा? ऊपर। तो अगर प्लस लेता हूं तो ही ये ऊपर बनेगा ग्राफ, अगर मैंने माइनस ले लिया तो, और नीचे वाला मैं लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज तो ऊपर है, इतनी तो मेरी भी अकल काम करती है, नहीं आया समझ में? हाँ तो बस हम इसमें से प्लस और माइनस में से किसको चुनेंगे? प्लस को, सही है? ये कहानी पकड़ में आई। अगर मैंने उधर का हिस्सा लिया होता तो इमेज कहां बनती? नीचे, तब मैं माइनस लेता, नहीं समझ में आया? अगर उधर का हिस्सा होता तो इमेज नीचे बनती, फिर मैं माइनस चुन लेता। तो करना क्या क्या रहा? अच्छा अब मैं आपसे वो दुनिया का सबसे भारी क्वेश्चन पूछता हूं, अलविदा करता हूं। वाई करो मैं 5x प्लस 4, बताओ इसका इनवर्स बताना, ठीक है? फाइंड एफ इनवर्स एक्स, बोलो कैसे निकालोगे? पहले एक्स की वैल्यू बोल दो, मुश्किल है लेकिन बोलो मेरे तरीके से, कोई डायरेक्ट बोल सकता है। एक्स बराबर 4 माइनस वाई माइनस 4 डिवाइड बाई 5, आया ना। अब दो चेंजेस कौन कौन से? एक्स माइनस 4/5 और दूसरा उधर की तरफ एफ इनवर्स एक्स। इज इट मुश्किल? दो लाइन के अंदर बन जाता है इनवर्स, दो लाइन के अंदर। अच्छा पता है, और अगर भाई तो मेंस वाला बंदा होता ना, मेंस क्या पूछता पता है? मेंस और भी अड़ियल है। मेंस कहता है किसी को जीवाई बोल दे, मेरे लिए यही है, बस हो गया इनवर्स।
वाई में ही आंसर छोड़ दे, वो ही इनवर्स है। एनसीईआरटी कहती है वाई में छोड़ दो, आप चेंज भी मत करो। उसे पता है अपने वाले बच्चे चेंज करते हुए मर जाएंगे, हाथ कांप जाएंगे उनके। वाई की जगह एक्स कैसे लिखूं सर, ये तो ऊपर ही रहेगा, हाथ कांपने लग जाएंगे हाथ। सर वाई की जगह एक्स, अरे यार क्या हो, मतलब बच्चा समझते हैं वो लोग। ठीक है, हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक डेफिनेशन का एक पार्ट है जो ये कहता है कि एफ इनवर्स एक्स को एफ इनवर्स एक्स की जगह जी वाई भी बोला जा सकता है। सही है। दिन पे कंपोजिट कर लेना आप सारे, है ना, कंपोजिट क्वेश्चन।